अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे सामीन, उम्मीद कि आप सभी हज़रात बख़ैर होंगे। आज सबसे पहला दिन है कि मैं आपके रूबरू एक मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी हज़रात मेरे लिए दुआ फरमाएं कि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ मैं गाहे बगाहे आप लोगों से रूबरू होता रहूँ। आज जो मसला लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो है मन्नत का एक मसला। वो ये है कि मन्नत के मुतालिक हमारा समाज इफ़रात और गुलू का शिकार है। वो इस तौर पर कि हम लोगों ने एक गैर शरई मन्नत को शरई मन्नत समझ रखा है। जब भी हमारे उलमाए किराम, बहुत से उलमाए किराम से जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि हज़रात, अगर कोई शख्स मज़ार पर मन्नत, चादर चढ़ाने की मन्नत माने या मज़ार शरीफ मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी वगैरह ले जाने की मन्नत माने, फिर वो शख्स चाहे कि वहाँ ना ले जाकर मन्नत पूरी ना करके वो पैसे किसी दूसरे कार्य खैर में लगा दें, तो क्या उसके लिए ऐसा करना जायज़ होगा या नहीं? तो बहुत से उलमाए किराम उसका जवाब ये देते हैं कि मन्नत पूरी करना वाजिब है, लिहाजा मन्नत पूरी ना करके दूसरे कार्य खैर में वो पैसे सर्फ करना जायज़ नहीं है। तो आइए थोड़ी सी तफसील से गुफ्तगू करते हैं इसके मुतालिक कि ये फतवा कहाँ तक दुरुस्त है। तो देखिए, मन्नत की दो किस्में हैं, एक है मन्नत शरई और एक है मन्नत उर्फ़ी। मन्नत शरई का माना ये है कि किसी गैर ज़रूरी इबादत को अपने ऊपर ज़रूरी कर लेना। उसकी कुछ शर्तें हैं जो बाहर शरीयत 5वां हिस्सा रोज़े मन्नत के रोज़े के बयान में तफसील से मज़कूर हैं। वो शर्तें अगर पाई जाएं तो मन्नत शरई का तहक्कुक होगा, वरना मन्नत शरई का तहक्कुक नहीं होगा। मन्नत शरई सिर्फ़ और सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, फ़ुक़रा पर सदक़ात व खैरात, एतिकाफ़, कुर्बानी वगैरह इबादत मकसूदा ही की हो सकती है। इबादत गैर मकसूदा की मन्नत शरई नहीं हो सकती है। मन्नत शरई का हुक्म यह है कि वो गैर खुदा के लिए मानना नाजायज़ व ममनू है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मन्नत शरई ख़ास है और मन्नत शरई को पूरी करना फ़र्ज़ होता है। कोई अगर मन्नत शरई मान लेता है और फिर चाहे कि हम मन्नत शरई को पूरी ना करें, उसके बदले में कोई दूसरा काम करे, तो ऐसा नहीं कर सकता। और मन्नत उर्फ़ी का माना है हदिया, नजराना, पेशकश। ये मन्नत उर्फ़ी हकीकत में शरई तौर पर मन्नत नहीं होती है, बल्कि हमारे उर्फ़ में और हमारे समाज में उसको मन्नत कहा जाता है। बस उसकी इतनी से हैसियत है बस। मन्नत उर्फ़ी का हुक्म ये है कि वह औलिया किराम के लिए जायज़ है और उसको पूरी करना जायज़ है। उसको पूरी करना ना कोई फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा कोई शख्स अगर मन्नत उर्फ़ी मानता है तो उसको इख्तियार है कि वो पूरी करे या ना करे। अब रही बात मज़ार पर चादर चढ़ाने या मज़ार शरीफ मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी ले जाने की मन्नत शरई है या मन्नत उर्फ़ी है? तो हज़रात, चादर चढ़ाने की मन्नत या मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी ले जाने की मन्नत, यह मन्नत शरई नहीं है बल्कि मन्नत उर्फ़ी है, क्योंकि उसमें मन्नत शरई की शर्तें नहीं पाई जाती हैं। और अगर वो मन्नत शरई होती तो फिर वो गैर खुदा के लिए नाजायज़ होती, लेकिन वो मन्नत उर्फ़ी है, जब ही वो औलिया इकराम के लिए भी जायज़ है। और जब वो मन्नत उर्फ़ी है तो फिर मन्नत उर्फ़ी मानने वाले को इख्तियार है कि वो पूरी करे चाहे ना करे। अगर कोई शख्स मज़ार पर चादर चढ़ाने या मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी ले जाने की मन्नत मानता है और फिर वो चाहता है कि हम वो मन्नत पूरी ना करके उतने पैसे हम किसी दूसरे काम में खर्च कर दें, तो बिलाशुबा उसको ये हक़ है, उसके लिए जायज़ है, ऐसा वो कर सकता है। बल्कि किसी यतीम को वो रुपये दान कर देना, किसी फ़कीर को, मिस्किन को, या मदरसे में दान कर देना, मस्जिद में दान कर देना, किसी अहम काम में लगा देना, ये सब कामों में मन्नत पूरी करने के बनिस्बत ज़्यादा सवाब मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
अल अहम फल अहम के तहत और इन्नमल आमलो बिन्नियात के तहत। क्योंकि मज़ार शरीफ जो हम बकरा बकरी या मुर्गा मुर्गी ले जाते हैं तो वहाँ महज खाना खाया जाता है और बस। और ये जाहिर सी बात है कि खुद ना खाकर औरों को दान कर देने में सवाब ज़्यादा है। और एक बात यह है कि आम तौर पर जो हम मन्नत पूरी करने जाते हैं तो औरतों को भी साथ ले जाते हैं, तो उसमें फिर सवाब मिलने की बजाय गुनाह हो जाता है। औरतों को मज़ार शरीफ ले जाना नाजायज़ है, जो कि गुनाह का काम है, जिससे बचना हमारे ऊपर ज़रूरी है। और दान कर देने में किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं होता है। इस तरह से भी अगर वो मन्नत पूरी ना करके किसी दूसरे कार्य खैर में वो रुपए सर्फ कर दिए जाएं तो सवाब ज़्यादा मिलने की बिलाशुबा उम्मीद की जा सकती है। और मज़ार पर चादर चढ़ाने के मुतालिक मसला ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चादर चढ़ाना मज़ार पर सही है, और वो चादर जब तक फट ना जाए या पुरानी ना हो जाए उस वक्त तक दूसरी चादर चढ़ाना बेकार और फजूल है, अगरचे किसी शख्स ने मन्नत ही क्यों ना मानी हो। लिहाजा अगर कोई शख्स मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मान लेता है और चादर चढ़ाने की नीयत से वहाँ जाता है और देखता है कि पहले से मज़ार पर चादर चढ़ी हुई है, तो फिर उसके लिए यह सही नहीं होगा दूसरी चादर चढ़ाना, बल्कि उसके लिए यही बेहतर होगा, सवाब का काम यही होगा कि वहाँ पर चादर ना चढ़ा करके उसकी बजाय किसी दूसरे कार्य खैर में उतने रुपए दान कर दिए जाएं। ये बिलाशुबा इसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा, जिसमें कोई राय नहीं है। ये उलमा अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। मेरी ये सारी बातें बाहर शरीयत 9वां हिस्सा सफ़ा नंबर 317 और अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 72 और फतवा फैज़ुर रसूल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 341 से माखूज़ हैं। जिनको हवाले दरकार हों उनको इन किताबों की तरफ रुजू करना चाहिए। तो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे अहले सुन्नत वल जमात को मसाइल को कमाहक़हू जानने समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन। तो हज़रात, आज के लिए बस इतना ही, यहीं से मैं रुख़्सत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।